हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अगर अभी तक आपने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्वाचित राष्ट्रपति की। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्तियों का पृथक्करण। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक अस्थायी सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 106वां। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1980 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 324। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2005 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधों से।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25 भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 विषय। फिर क्वेश्चन नंबर 27 वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 28 जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य अवधि चुनाव। फिर क्वेश्चन नंबर 29 एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30 मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 61वें। फिर क्वेश्चन नंबर 32 भारत का निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 33 मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 34 राजनीतिक दल का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35 भारत का राजधर्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1971 में। फिर क्वेश्चन नंबर 38 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा विकास पार्टी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2023 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।